हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ एसएससी के फाइनल रिजल्ट के बारे में कुछ जानकारी। अब आप सभी को पता है कि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर जो सिलेक्शंस हुए हैं कैंडिडेट्स के वो 18,174 यहाँ पर सिलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने तो डेटा ऑलरेडी देख लिया होगा एसएससी के वेबसाइट पे जा करके। बट यहाँ पर ना कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गया है। तो ये एक तरीके से आप देखोगे ना कि एसएससी का हर बार का ये नाटक रहा है। ये स्कैम पता नहीं है कब तक चलाएंगे। तो यहाँ पर ना मैं कुछ डेटा आपको दिखाना चाहती हूँ। ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा, फिर भी यहाँ पर हम कुछ डेटा देख लेते हैं। जैसे अगर मैं एएसओ के रिजल्ट की बात करूं तो एएसओ का जो कट ऑफ गया है ना यूआर कैटेगरी के लिए वो 353.24 गया है। काफी हाई इस बार का कट ऑफ गया है। अगर यही मैं एएसओ आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की दिखाऊं तो 362.67 यहाँ पर कट ऑफ गया है। सेम यहाँ पर अगर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी में 348.38 आपका कट ऑफ गया है। अब मैं आपको यहाँ पर डेटा दिखा रही हूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, जहां पे आपको 357.30 कट ऑफ गया है। तो गाइज इस तरीके से आप जब कट ऑफ देखोगे ना, इतना हाई गया है, मतलब 340 से ऊपर ही कट ऑफ गए हैं। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना हाई कट ऑफ जाएगा, लेकिन जी हाँ बिल्कुल इस बार कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गया है। और हमेशा का एसएससी का रहा है, पता नहीं ये किस तरीके से चीजों को नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, किस तरीके से रिजल्ट निकाल रहे हैं, कुछ यहाँ पर समझ में ही नहीं आ रहा है। चाहते ही नहीं है कि बच्चे जो हैं उनकी सिलेक्शंस हो यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कुछ मैं की पॉइंट्स की आपसे यहाँ पर बात करने आई थी। जैसे हमने बात की है कि 18,174 की सिलेक्शंस हुए हैं। यहाँ पर जो देखने को दिक्कत क्या आ रही है ना, तो सबसे पहला दिक्कत आ रहा है रिपीटर्स को लेकर के। यानी कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अब वो बार बार ना एसएससी के एग्जाम्स को दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हैं? अब जब ये एग्जाम्स देंगे तो ऑफकोर्स इनके यहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं। अगर इनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस, तो यहाँ पर इनको जो भी डिपार्टमेंट मिल रहा है, अगर उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हो रहा है तो उसको वो लेफ्ट कर दे रहे हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि रिपीटर्स को इतना ज्यादा अलाउ ही क्यों किया जा रहा है एग्जाम्स वगैरह देने के लिए। अब इससे क्या हो रहा है कि जो बच्चे अब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं करेंटली, उनका यहाँ पर चांसेस कम हो जाता है और इन रिपीटर्स की वजह से सीट्स भी वैकेंट रह जाती है। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये रिपीटर्स यहाँ पर जो ऑलरेडी सेलेक्टेड बच्चे हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2024 के रिजल्ट में ये देखने को मिला कि जिस कैंडिडेट्स के नंबर कम थे उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जिनके नंबर ज्यादा थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका यहाँ पर 328 नंबर आए हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इनसे जिनका कम मार्क्स था, जिसके 320 थे, उनका सिलेक्शन हो गया। तो भाई आप किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो कि जिनके ज्यादा नंबर है, ऑब्वियस सी बात है जिनके ज्यादा नंबर है उनका सिलेक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब ये अगेन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से की है। अब यहाँ पर तीसरा जो गलती कर रहे हैं ये लोग कि पहले इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भरवा दिया, फाइनल रिजल्ट का पता नहीं है, फाइनल स्कोर पता नहीं है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि रो स्कोर के हिसाब से उन्होंने अपने पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिए। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी रो रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तो रो ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इतने ज्यादा मार्क्स लोगों के बढ़ रहे हैं, तो कुछ कैंडिडेट्स को ये लग रहा है कि अगर पहले से उनको स्कोर पता होता तो वो पोस्ट प्रेफरेंस उसके हिसाब से भरते। अब बिना रिजल्ट के, बिना स्कोर के, जो भी उनका रो स्कोर है उसके हिसाब से वो उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भरा। लेकिन अब अगेन जब रिजल्ट आया तो देख के एकदम से शॉकिंग हो गए। सारे के सारे यहाँ पर जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो भी शॉक हो रहे हैं। जिनका नहीं हो रहा है उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि भैया मेरे इतने मार्क्स होने के बाद भी मुझे सिलेक्शंस क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी काफी ज्यादा जो है ये लोग गलतियां कर रहे हैं। यहाँ पर एसएससी को होना चाहिए कि एक रो स्कोर और नॉर्मलाइजेशन स्कोर दोनों साथ में यहाँ पर निकाल देना चाहिए। पता नहीं ये कब निकालेंगे, लेकिन अभी तक उनको इस चीज का ख्याल नहीं है कि बच्चे कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो उनको अगर ये दोनों मार्क्स मिलते तो कम से कम कैंडिडेट्स को ये तो संतुष्टि होती कि हमको रो स्कोर कितना आया है, नॉर्मलाइज होने के बाद कितना आया है। इसके अलावा मेन्स की बात करूं तो मेन्स का शिफ्ट आप एक शिफ्ट में ले लेते एग्जाम, क्या जरूरत थी उसको 2 शिफ्ट में पेपर को लेने की। उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन की बात की गई है, तो आप रॉन्ग क्वेश्चंस देते ही क्यों हो जो आपको नॉर्मलाइज करना पड़ जाए और इसके मार्क्स फ्री में बच्चों को देने पड़ जाए। अरे आप ढंग से क्वेश्चन पेपर बना लो। तो इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं। साथ के साथ एग्जाम की लेवल की बात करें तो जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हो रहा है ना, सबका एक जैसा लेवल कर दिया है। क्यों भाई? यहाँ पर लेवल्स को तो बाइफरकेट करो। अगर सीएचएसएल है तो सबको पता है सीएचएसएल 10+2 का होता है, तो उसका लेवल उसके हिसाब से होना चाहिए। अब सीजीएल है, सबको पता है कि सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का होता है, तो भैया कुछ तो
डिफरेंस रखो यहाँ पे, कुछ तो इस तरीके का बाइफर्केशन करना चाहिए। एग्जाम के लेवल्स में थोड़ा तो मॉडरेट, डिफिकल्टी लेवल, इस तरीके के कुछ तो बिठाओ। सबका अगर सेम जैसा दे दोगे तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करे कि कौन बच्चा सेलेक्ट होगा, कौन बच्चा नहीं सेलेक्ट होगा। फिर आपके नॉर्मलाइजेशन, भगवान ही जाने ये लोग नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से कैंडिडेट्स के कर रहे हैं। तो इस तरीके के ना काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। नाउ इट्स हाई टाइम कि अब जितने भी बच्चे हैं जो लोग एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गाइज आप लोग कैंपेन चलाओ, एसएससी से इन सारे सवाल के जवाब मांगो कि भाई इस तरीके की वो गलतियां क्यों कर रहे हैं बार बार। और ये हमेशा से चला आ रहा है। आप देखो 2017 से डेटा उठाओ, हर बार एसएससी के नाटक हैं, नए नए नाटक लेकर आते हैं, पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। यार कौन सा ऐसा एग्जाम होता है जिसमें वेटिंग लिस्ट नहीं होता है? आपको वेटिंग लिस्ट देने में क्या दिक्कत आ रही है? आप वेटिंग लिस्ट तो दो। हर एग्जाम वेटिंग लिस्ट देता है। इनका कुछ भी पता नहीं है, बस जैसे मन कर रहा है, जो मन में आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सुबह उठते हैं और अगले दिन ही ये रिजल्ट निकाल देते हैं। इस तरीके की इनकी हालत है। कोई भी यहाँ पर सिस्टम नहीं है, कोई भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, कोई भी प्रोसीजर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर जो लोग भी 2025 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख लो कि इतनी बुरी हालत है आपके एसएससी की, कुछ समझ नहीं आता। जिसके नंबर ज्यादा है उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो आई डोंट नो कि एसएससी करना क्या चाह रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कट ऑफ जा रहे हैं वो काफी हाई जा रहा है। तो अगर आप 2025 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर करो कि आपको 350 से ऊपर ही मार्क्स आने चाहिए, तभी आप सेफ हो। अगर नहीं आ पा रहा है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके की अभी हालत चल रही है, जिस तरीके का रिजल्ट दे रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेला जा रहा है, फ्रॉड हो रहा है, वो देखकर मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कुछ सुधरने वाला है। तो जो लोग भी 2025 के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, गाइज आप लोग ध्यान रखिए। आप लोगों का अगर 340 से ऊपर, 340 350 से ऊपर मार्क्स जा रहे हैं, तभी आप समझना कि आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आप देख सकते हो, मैंने आपको पूरा डेटा दिखाया है, सिलेक्शंस के चांसेस बहुत ही कम हैं। यहाँ पर 4-4 5-5 साल स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद उनके रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। तो बहुत ही गड़बड़ है इनका, तो पूरा सिस्टम ही खराब है। पता नहीं एसएससी किस तरीके से चीजें कर रहा है। खैर अब जो भी है को हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये धकियानुसी चीजें अब नहीं चलने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैंपेन चलाएं, और एसएससी प्लीज आप अपने जो भी नॉर्म्स है, प्रोटोकॉल्स है, उसको फॉलो कीजिए और अच्छी तरीके से यहाँ पर एग्जाम्स को कंडक्ट कराइए और बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को दीजिए। इस तरीके से स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ ना खेले। तो इस तरीके की चीजें हो रही है। देखिए हालत बहुत खराब है एसएससी की। तो आप लोग जो लोग भी 2025 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज गाइज आप लोग सोच समझ के ध्यान से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।